हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जौहर अली में। आज मैं आप लोगों को इस बैग के डिज़ाइन को हम किस तरह से कटिंग करेंगे और इसमें कौन सी चीज़ कितने साइज़ की लगेगी वो बताऊंगा। आप लोगों से एक बात और कहनी है कि मैं जो भी डिज़ाइन कटिंग करता हूं, अगर आपको उस बैग के डिज़ाइन का टेम्पलेट चाहिए तो आप मुझसे उस बैग के डिज़ाइन का टेम्पलेट ले सकते हैं। टेम्पलेट देने की बात मैं आप लोगों को इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपको बनाना ही बनाना है तो अगर आपके पास टेम्पलेट होगा तो आपको कोई भी बैग बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसा कि अभी कुछ दिन पहले तक बैग का जो मार्केट है बहुत ही ख़राब था, अब जाके इधर बैग का मार्केट जो है कि बहुत अच्छा हो गया है। अब जो है कि बैग का डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। जो भी भाई अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं, अभी सही वक्त है, आप नया काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप अभी नया काम शुरू करेंगे तो आपको 90% चांसेस है कि आप सक्सेस होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस बैग में कौन सी चीज़ कितनी साइज़ की लगेगी। उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने इस मेहनत के बदले में आप लोगों से सिर्फ एक लाइक की रिक्वेस्ट करता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले जो हमारा फ्रंट का पल्ला है उसका साइज़ होगा 21 इंच लंबा और 14.5 इंच चौड़ा। और जो हमारा बैक पल्ला है उसका साइज़ होगा 19 इंच लंबा और 13 इंच चौड़ा। और जो हमारा मेन साइड होगा उसका साइज़ होगा 6 इंच चौड़ा और 35.5 इंच लंबा। उसी तरह से जो हमारा चेम्बर का साइड है इसका साइज़ भी होगा 35.5 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा। और जो हमारा बोतल पॉकेट होगा उसका साइज़ होगा इस तरह से 7 इंच और इस तरह से 9 इंच। और नीचे का जो पट्टी है इसका साइज़ है 3 बाई 9 इंच। ये हम 2 पीस लेंगे, ये हमारा दोनों तरफ होगा। अब ये हमारा मेन वाला चैन पट्टी है, इसका साइज़ है 4 इंच चौड़ा और 25 इंच लंबा। मेन चैन पट्टी के साथ में जो चैन पट्टी होगा इसका साइज़ होगा 24 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा। और जो हमारा चेम्बर का चैन पट्टी है इसका साइज़ होगा 24 इंच लंबा और 1.5 इंच चौड़ा। ये हमारा हैंडल है, इसका साइज़ होगा 8.5 इंच लंबा और 1.5 इंच चौड़ा। और इसके नीचे जो नेट लगा हुआ है इसका साइज़ होगा 9 इंच लंबा और 3.5 इंच चौड़ा। अब ये हमारा पट्टा है, इसका साइज़ होगा 18 इंच लंबा और 3.5 इंच चौड़ा। और इस जगह पे हमारा बाटा लगा हुआ है, इसे हम बाटा कहते हैं। ये रेक्सिन है, इसका सीट कवर वगैरह में यूज होता है, तो इसे हमने यहाँ पे लगाया है खूबसूरती के लिए। और इसमें 3 पीस इस तरह का टिकली आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे टिकली लगा हुआ है खूबसूरती के लिए। तो इसका साइज़ है 12.5 बाई 5.5 इंच। ये साइज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको कटिंग किस तरह से करेंगे वो देखेंगे। तो इसके लिए जो हमारा सामने का पल्ला है हम उसे ले लेंगे और सबसे पहले हम इस तरह से सेंटर का निशान लगा लेंगे। उसके बाद एक मीडियम साइज़ का हम राउंड करेंगे यहाँ पे। और ये जो कपड़ा हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका नाम है हजार डेनियम। राउंड करने के बाद ऊपर से हम नापी करेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच नापी करके हम इस जगह पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम कपड़ा को करीब 1 सूता जितना ही फोल्ड करेंगे और जहाँ हमारा राउंड शुरू होने वाला है उस जगह पे हम करीब 1.25 इंच जितना कपड़ा को फोल्ड करेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम इसे काटेंगे। यहाँ जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था, इस निशान से करीब 3 इंच नीचे ही हम रुकेंगे और यहाँ से ही हम इसे राउंड करेंगे। ये हमारा ऊपर का हिस्सा निकल चुका है। इसके बाद फिर हम ऊपर से नापी करेंगे
2 इंच पर, 2 इंच पर इस तरह से नापी करके हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद इस तरफ हम फोल्ड करेंगे करीब 1 इंच जितना, ऊपर से लेकर नीचे तक 1 इंच जितना ही हम फोल्ड करके निशान लगा लेंगे। ये हो गया हमारा। अब हम इसे भी काटेंगे। इसे भी हम इस निशान से करीब 3 इंच नीचे ही रहेंगे और फिर राउंड करेंगे इसको। ये हमारा दूसरा वाला भी निकल चुका है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है हम इसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम ये जो हमारा बीच का सेंटर का निशान है, इस जगह पे हम इंची टेप को रखेंगे 5 इंच पर। ये हमारा 5 इंच है। सेंटर के निशान के पास हम इस तरह से रख लेंगे और फिर इस तरफ जितना बचता है हम इसे फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम फोल्ड करके छोटा सा निशान लगा लेंगे इस जगह पे। उसके बाद हम इस तरफ एक निशान लगाएंगे 3 इंच में 2 सूता कम, 2.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद इस निशान से हम राउंड करते हुए काटेंगे। अभी हमारा नीचे वाला हिस्सा भी निकल चुका है। इसके बाद अब हम ये वाला निकालेंगे। तो उसे काटने के लिए हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और हम नापी करेंगे 8 इंच पर। ये हमारा 8 इंच हो गया और ऊपर से नापी करेंगे 1.5 इंच पर। ये हमारा 1.5 इंच हो गया। और जहाँ हमने 8 इंच का निशान लगाया है इस जगह पे, इसी जगह पे हम नापी करके एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। यहाँ हमने 2.5 इंच का निशान लगाया और सबसे नीचे जो है यहाँ हम नापी करेंगे 4 इंच और 4 इंच पर एक निशान यहाँ हम लगा लेंगे। ये हो गया। ये जो हमारा 1.5 इंच का निशान है, यहाँ से हम काटेंगे राउंड करते हुए 2.5 इंच और 8 इंच का निशान है, इस जगह पर आके हम रुकेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से काटते हुए 4 इंच के निशान की तरफ जाएंगे। इस तरह का काटना आसान तो नहीं है, लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल उसी तरीक़े से कटिंग करते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होगा और आपका कटिंग सही होगा। यहाँ से हमने शुरू किया, हल्का कैंची को नीचे डाउन करके रखेंगे और यहाँ से हम शुरू करेंगे। शुरू करते वक्त हम ये जो हमारा निशान है जहाँ हमें पहुँचना है, काटते हुए हम पूरा ध्यान इस पे रखेंगे कि हमें इस जगह पे जाना है। पूरा ध्यान हम उसी जगह पे रखेंगे जहाँ हमको जाना है। ये हम पहुँच गए। इसके बाद अब हम 4 इंच वाले निशान पे जाएंगे। ये हो गया हमारा, बिल्कुल इजी। उसके बाद अब हम ये वाला निकालेंगे। यहाँ जो हमारा चैन लगा हुआ है हम इसे निकालेंगे। तो इसे निकालने के लिए हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम नापी करेंगे 5 इंच पर। ये हमारा 5 इंच हो गया। अब हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम इसे भी अब काट कर निकाल लेंगे।
अब ये जो हमारा डिज़ाइन का कटिंग है पूरा कंप्लीट हो चुका है, और बाकी की जो बातें हैं इसका जो स्टिचिंग का वीडियो होगा मैं उसमें बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।